देखिए, आप लोगों में से कोई नारा वारा नहीं लगाए अभी फिलहाल। पहले मौलाना साहब को जो कुछ भी कहना है, जो भी बात कहनी है, मैं उन्हें इजाज़त दे रहा हूँ कि वो पूरी तरह से अपनी जो सवाल हैं या जो बात है वो अपनी कह सकते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ठीक है, बताइए। बाकी लोग नीचे, आप मौलाना कहें, आप लोग नीचे आए सामने। अरे वीडियो इधर आके बना लो। बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। अभी भी मैंने देखा है कि हर बंदा जो है ना हदीस सुना रहा है, उस वाले बात भी ठीक से नहीं आती। तो आप लोग नीचे बैठ के आपसे ना संवाद करें, आपकी राय नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। उलमाए किराम की बहस है, इज्जत दोनों तरफ से बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। कोई भी फालतू बकवास नहीं करेगा, आप सिर्फ सुनेंगे, ठीक है। माशाअल्लाह, देखिए मौलाना साहब बहुत समझदार हैं। आपने फरमा दिया है कि ताज़ियेदारी जायज़ है, फी नफ्स ही जायज़ है, और अगर उसको लेकर के तबर्रुकन निकल भी रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं, तो भी जायज़ है। बात ख़त्म हो गई माशाअल्लाह। यही तो मैटर था। किस तरीके से इस बात को पूरा क्लियर है? जैसा कि हजरत ने अभी कई सारे से साबित किया था कि ताज़ियेदारी जो है कई सारे उलमाए किराम की कुतुब से भी साबित किया था, लेकिन हजरत ये क्लियर बताएं कि हुदूद क्या है ताज़ियेदारी की, मतलब क्या क्या कर सकते हैं। जो मुरवजा हो रहा है उसकी बात हजरत कर रहे हैं, या जो तो उनकी डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए ना कि क्या क्या कर सकते हैं, ये नहीं ताज़ियेदारी कर रहे हैं। नहीं, आप लोग बच्चे, आवाम से कोई नहीं बोलेगा। मौलाना साहब का जो सवाल है, मैंने कहा वो सारे सवाल एक बार में कर लें। आप सारे सवाल कर लें, जो करना है दे दीजिए। माइक चेंज करो आप। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। आपका यही सवाल है कि ताज़ियेदारी में क्या क्या जायज़ है, ये साफ साफ कह दिया जाए। यही सवाल है ना उसका? जी, देखिए, ताज़ियेदारी हम सुन्नी भी करते हैं, ताज़ियेदारी राफिज़ी हजरात भी करते हैं, दोनों ताज़ियेदारी करते हैं। सुन्नियों की ताज़ियेदारी में और रवाफिज़ की ताज़ियेदारी में फ़र्क ये है कि अहले सुन्नत मातम नहीं करते, सीना खूबी नहीं करते, खून अपना नहीं बहाते हैं, किसी भी खानकाह में नहीं बहाया जाता, न मकनपुर शरीफ में, न अजमेर शरीफ में, न कहीं नहीं बहाया जाता। अब आला हज़रत का जो फतवा है, आम तौर पर जिसको यूज़ करके लोग डायरेक्ट कह देते हैं ताज़ियेदारी हराम है, उसमें उन्होंने कैद लगाई है और कहा कि मुरब्बजा हराम है। मुरब्बजा का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ताज़ियों में मूर्ति रखते हैं और उस मूर्ति को कहते हैं बुर्राक है, बीवी बुर्राक आ गई है। तो बीवी बुर्राक ना तो भाई हमने कहीं किसी किताब में पढ़ा, ना करबला में थी और ना ही किसी और मकाम पे थी। ये बुत है, बुत परस्ती है, ये है मुरब्बजा। इस तरह की ताज़ियेदारी बेशक हराम है। लोग दारू पीकर ताज़िये में घुस जाते हैं, दारू पीने वालों को साइड में हटा के फेंक दिया जाएगा। अब रहा ऐलान, बहुत से लोग हजारों ढोल लेकर के दमादम बजाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ उतना जायज़ है कि ऐलान हो जाए, लोगों को पता चल जाए। शरीयत ने दफ को जायज़ करार दिया है, दफ को। हुजूर की हदीस है, एलानुन निकाह बिद्दुफ, निकाह का ऐलान दफ बजा करके करो। हुजूर ने फरमाया, फसलुन मा बैनल हलाल वल हराम अस्सौत वद्दुफ फिर निकाह। डंका बजाओ लेकिन ऐलान के लिए, वही डंका अगर नाचने के लिए आप बजाओगे तो जायज़ नहीं है, किसी एतबार से जायज़ नहीं है। मुरब्बजा का मतलब समझ गए, जिसमें कुफ्र हो, मूर्तियाँ हो, खुराफात हो,
दारूबाज लोग वहाँ शामिल हो जाएं। औरतों से भी गुजारिश है कि अपनी छतों से जियारत कर लिया करें इमाम हुसैन के रोज़े की। बाकी बात क्लियर कर दी है मौलाना ने, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इन्होंने क्लियर कर दिया कि ताज़िया फी नफ्सही जायज़ है और उसको घुमाना भी जायज़ है। ठीक है। और बताइए जी देखिए, वैसे तो आम तौर पर अरब में ढोल का रिवाज ही नहीं था कभी भी, तो वहाँ पर वो जानते ही नहीं ढोल किसे कहते हैं। लेकिन दफ जो रहता है उसमें एक तरफ वो लगा रहता है, एक तरफ मड़ा रहता है उसका, हाँ, तो वो मड़ा हुआ रहता है। उस मड़े हुए को जिसका एक तरफ वो हो, एक तरफ जिसमें खाल जड़ी हुई हो, उसको बजाना रुए शरा जायज़ और दुरुस्त है। हालांकि बहुत सारी किताबों में ऐलान के लिए ढोल को भी जायज़ लिखा गया है, मेरे पास हैं वो किताबें भी हैं, लेकिन अगर उसको यहाँ कयास करेंगे तो गलत है। ढोल की जगह आप दफ का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बस डंका माशाल्लाह ये भी सही कह रहे हैं, डंका जो रहता है एक तरफ जो रहता है, आप वो डंका बजाएं, समझ रहे हैं, डंका बजाएं, और यही सारी चीजें जो हैं ये ठीक है। अगर आप सुनेंगे ना इत्मीनान से, बहुत सारी क्लियर हो जाएगी, आपका भी फायदा। हमारे साल से यही कहता आ रहा हूँ, इस साल से मेरा यही ऐलान है, इस साल से ही समझाता आ रहा हूँ। हम तो कहते आ रहे हैं तो झोला इंडी उठा के आ जाते जैसा कि आला हज़रत ने फरमाया कि मुरव्वत ताज़ेदारी कराओ, ठीक है, और हज़रत ने हुकूक भी पेश कर दिए, ठीक है, हज़रत ने उसकी हद भी बता दी क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, बता दी। अरे पहले माइक चेंज कर लो, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। माइक दूसरा लो। देखिए आप लोग कुछ भी मत बोलिए, चुप रहो। कुछ भी मत बोलिए। जैसा आपने बोल दिया, हमारी मेरी बात सुनो, हमारी मस्जिद में आकर आप 1 मिनट रुको। हमारी मस्जिद में जो भी लोग नमाज पढ़ने आते हैं आप उनसे पूछिएगा। हम लोग ये कहते हैं कि खाना बैठ कर खाओ, जो खड़ा होकर खाना खा रहा उसका तरीका दुरुस्त नहीं। खाना खाना नाजायज़ नहीं है, खाना खाना तो जायज़ है, लेकिन जो तरीका वो नाजायज़ है। हम ये कहते हैं ताज़ियादारी करो, लेकिन जो हमारे बुजुर्गान दीन ने किया, आला हज़रत ने क्या फरमाया, मुरव्वजा, यानी जो राइज है वो नाजायज़ है। तो राइज है इसमें औरतों का जमावड़ा, इसमें ढोल बजा रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, बेपर्दगी जैसे हज़रत का बुत परस्ती उसमें आम हो रही है। सब जगह करते हैं हम। आप लोगों से, इमामों से मेरी भी गुजारिश है, हमारी भी सबकी, आप जो सही तरीका है, आप भी कभी आके रोजा हुसैन के सामने आप भी कभी ज़ियारत करो, खाते पढ़ के अपना बताएं। हमेशा जुमे में ऐलान करता हूँ, मैं खुद ताज़ेदार हूँ, मैं खुद बनाऊंगा। सदर 20-10 साल पहले आज तागर भाई को वो बनवाइए, और हमें चांदी की इमारत बनाना चाहिए। 10 रोज़ा बयान करता हूँ, उसमें बाकायदा कहता हूँ, लेकिन और हमारे मस्जिद के बाहर इसी मोहल्ले में मुफ्ती इसाक साहब आए थे और उन्होंने बाकायदा पर्चा लेकर बताया था कि आपको इस तरीके से ताज़ियादारी करना। अगर हम लोग गलत है ना तो पूरे मोहल्ले में 35 मस्जिद हैं, अहले सुन्नत की एक भी इमाम क्यों नहीं आता यहाँ पे? क्यों नहीं आता? क्या हम ही लोग जो 2-3 बोल रहे हैं वो आपको खराब लग रहा है? वो चुप है, वो भी अंडरग्राउंड ये कह रहे हैं कि तुम जो करो गलत करो। यानी तुम्हारी माँ बहन बेटियां उसमें आए वो ठीक है, आई ओलमा को क्यों नहीं आने दो? ये स्टेज पे ओलमा रहे, तुम अच्छा काम करोगे, हम क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे साथ? देखिए उनका सवाल भी सही है, इनका सवाल भी सही है। अगर उलमा ताज़िये में शरीक हो करके जो सही रास्ता है उस एतबार से ताज़ियेदारी कराएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस यही है, अच्छी बात है माशाअल्लाह। ठीक है, बात क्लियर हो गई। देखिए मुझे जाना भी है। एक मिनट, मेरा एक और सवाल है हज़रत से। अभी पहले अभी जैसे आपका नाम क्या है? सिकंदर भाई, और हजरत ने भी कहा कि उलमा आप हमको शामिल करोगे, ताज़िया कमेटी में शामिल करोगे, पक्का करोगे ना? और हम जैसा बोलेंगे वैसे बनाओगे ना? इमाम हुसैन के रोजे की सभी सबसे आगे आपको खड़ा होना पड़ेगा, सबसे आगे आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल मैं सर पे उठाऊंगा ताज़िया। अरे हुसैन अगर आपके उससे ज्यादा हमारे भी भाई, हाँ इसे भले काफी नहीं मानता हूँ, ऐलान करता हूँ हमेशा, हर साल आपको कमेटी में आज ऐलान करता हूँ, सबसे पहले मैं उठाऊंगा ताज़िया। चलो ठीक है। माइक ना बोलो, माइक ना, माइक ना बोलो, माइक ना, माइक ना।
आज में बोलो इंशाल्लाह सदर आपको या अल्लाह या रहमान या रहीम या सत्तार या गफ्फार अहले सुन्नत में इत्तेहाद पैदा फरमा, हुसैनियत के झंडे को बुलंद फरमा, सुन्नियत के झंडे को बुलंद फरमा, हम सब की परेशानी आफतें बलाएं वबाएं दूर फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम अहले बैत मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह असहाबे रसूल के रास्ते चलने की तौफीक अता फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्लिम। ला इलाहा इल्लल्लाह। बात कर लेना है ना, ताकि आपको काम आएगी बात। मैंने जो जिम्मेदारी ली है माइक ले लो ये आपको बनना बस 2 मिनट बैठ जाइए भाई साहब। सब ताइए बनाइए आप। एक बात सुन लेना, ये अभी नहीं कि हजरत ने कह दिया इसलिए मैं जायज कह रहा हूँ तो तुम या हुसैन या हुसैन। मैं तो शुरू से जायज कहता हूँ, आज तक कोई बता नहीं सकता रतलाम में मैंने ताजिए को नाजायज कहा, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ये मत समझ लेंगे हजरत के दिया आज इन्होंने मनवा दिया, नहीं। जो चीज जायज थी वो हजरत कहेंगे तब भी मानेंगे और हजरत नहीं भी कहेंगे तब भी मानेंगे। हम शरीयत के फॉलोवर हैं। ठीक है, अब सुनो मेरे बात। ताजिया शरीय तौर पर बनाएंगे, मैं आपकी तंजीम में रहूंगा, कमेटी में रहूंगा और बिल्कुल ना जाएंगे। ढोल ताशे से नहीं बजाएंगे तो मैं नहीं बजाएंगे ढोल। बैठ जाओ बैठ जाइए। बैठ के बात करो, बैठ के चिल्ला चोट मत करो कोई भी। हाँ देख लो, ये रिकॉर्डिंग कर लेना। ढोल ताशे नहीं बजेंगे, ताजिया निकलेगा इमाम हुसैन। हाँ दब के लिए हाँ, लेकिन ढोल कोई नहीं लाएगा। ढोल लाए तो फिर भगा दूंगा। भगा देना बड़ी कुत्ती चीज